जिला बैतूल जिला राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम आखिरकार कल फोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इससे पहले माइलस्टोन बम, उससे पहले अगर हम बात करें तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करके कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एच फाइल्स करके, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तमाम सारे आरोप मौजूदा वक्त की सरकार पर लगाए, हरियाणा को लेकर कई तमाम सारे वादे रखे, अटकलें रखे। और वहीं अगर हम बात करें तो ये भी कि ब्राज़ील की एक जो एक्ट मॉडल है, उनके नाम पर फर्जी वोटर से 22 बार वोट 10 बूथ लेवल्स पे डाले गए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। 25 लाख से भी अधिक वोट चोरी किए गए हैं हरियाणा में, ऐसा कहना है। राहुल गांधी ने कहा सिर्फ 22,000 से कांग्रेस हारी थी। और राहुल गांधी का यह भी दावा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो इस समय है चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, पूर्व इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार और चीफ इलेक्शन कमीशन सुबीर सिंह संधू और अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों मिलकर चुनाव की चोरी कर रहे हैं, यानी कि वोट चोरी कर रहे हैं। तमाम सारे अटकलें रखे गए। वहीं आज बिहार में पहले चरण के मतदाता की वोटिंग है और वोटिंग में कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर रोका जा रहा है लोगों को। हम इस समय उत्तर प्रदेश की जनता में, जनता ही जनाधार होती है, क्योंकि SIR यहाँ भी चालू हो गया, 27 में चुनाव यहाँ पर भी हैं, तमाम मुद्दे हैं हम बात करें के लिए। मेरे साथ कांग्रेस से राय साहब जी, जिन्हीं के नेता हैं राहुल गांधी, वोट चोरी का आरोप लगा। क्या लगता है 25 लाख से अधिक वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं, सिर्फ हरियाणा की बात हो रही है, जैसे में 200 फर्जी वोटर, 1,77,000 से अधिक ब्लर फोटोज करके, मतलब कि काफी घोटाला किया गया है। क्या लगता है सच में भाजपा ऐसा ही कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक एग्जाम्पल ब्राजील का जो मॉडल है वो 20-22 जगह निर्वाचन आयोग के सुर्खियों में अंकित किया जाता है। तमाम उसी फोटो वही और नाम बदल करके तमाम तरह 20 बार उससे वोट डलवाया जाता है। निर्वाचन आयोग कहता है कि साहब जो हमारी नियमावली है ये एकदम पाक साफ है, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है, ये निष्पक्षता से, ईमानदारी से अब मैं अपने कैडर के शपथ से इस सूची को जारी कर रहा हूं। तो या तो निर्वाचन आयोग एक एग्जाम्पल है कि निर्वाचन आयोग या तो लिस्ट में जो ब्राजील की मॉडल है उसको मान जाए कि हमसे गलती हुई है, या तो उसको ये साबित कर दे कि ये ब्राजील की मॉडल नहीं है, ये कोई अननोन व्यक्ति है, इसका नाम का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन स्मरण रहे कि वो मॉडल ने खुद जो है भारत सरकार में जो भारत का निर्वाचन आयोग है उस पर सवाल उठाया है कि हमारे नाम का दुरुपयोग भारत में किया गया है, हमारे फेस का दुरुपयोग भारत में किया गया है, हमारे नाम को निर्वाचन आयोग के नियमावली में डाल करके हमारे कैडर की गरिमा को गिराया गया है। तो हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि गृह विभाग विशेषकर या तो निर्वाचन आयुक्त उसे साबित कर दें कि ये नाम है वो गलत है, या तो निर्वाचन आयोग के खिलाफ जांच बैठाइए। अगर वो नहीं साबित करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल में भेज देना चाहिए। भाजपा का ये कहना है कि चुनाव करीब आ रहा है, बस राहुल गांधी ऐसे फर्जी अटकलें, फर्जी दावे कर रहे हैं। बिल्कुल वो कहेंगे, कारण ये है कि वो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को हाईजैक कर लिया है, पूरा जो है निर्वाचन नियमावली को हैंग कर लिया है, इसके बाद देश का भविष्य को हैंग कर लिया है, हरण कर लिया है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अगर पाक साफ है, अगर आप निश्चित तौर पर आपके रिटर्न पर आपको विश्वास है, वो रिटर्न आपका है जिसको राहुल गांधी ने दिखाया है, वो मोहर और सिग्नेचर है आपका है, आप बच नहीं सकते इस घोटाले से। आप जिम्मेवार पर्सन हैं, या तो उसे गलत साबित कर दीजिए या अब सजा भोगने के लिए वही एक बाण प्राण हरि लिन्ना, आपके लिए कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। वही मॉडल आपके
कैडर का जो गरिमा गिराई है, जो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास टूटा है, जो निर्वाचन आयोग से लोग अब उसको उपहास के नजरिया से देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि निर्वाचन आयोग अपने कैडर की गरिमा के साथ चुनाव से पहले जो है कि दिक्कत हाँ, आनंद सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री जो आए थे वहां पर उन्होंने ये कहा था कि वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, जो खिलाफी वोटर्स डालेंगे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था, मगर आज का जब वोटिंग हुई नज़ारा कुछ और था। कई सारे जो लोग नाव से नदी पार कर करके आए उनको रोक लिया गया। सैया भइल कोतवाल तब डर काहे का। ये लोग चयन करेंगे कि वोट देगा कौन, ये लोग चयन करेंगे कि वोट हम देने नहीं देंगे। ये लोगों का केवल एक एन केन प्राकेण एक ही पॉलिसी है कि इस लोकतंत्र को कब्जा किया जाए अवैध रूप से, इस लोकतंत्र का हरण किया जाए इसी रूप से, ये लोकतंत्र में भेदभाव पैदा करके समाज को बांटा जाए इसी तरह से। तो इन लोगों का ये मंशा है, यही पॉलिसी है इनकी। देश को बांटो, राज करो, समाज को तोड़ो, राज करो, गरीबी को लाओ, राज करो, लॉकडाउन लगाओ, पूरा देश का रुपया लूट करके अब 22 लोगों के हवाले कर दो, यही इनकी पॉलिसी है। क्या वाकई वोट चोरी का आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या वो वाकई सही है कि नहीं? बिल्कुल निराधार ये लगाया जा रहा है और कुछ नहीं। अब जब चुनाव हरियाणा का कब हुआ और जब निर्वाचन आयोग जब लिस्ट बनाता है तो लिस्ट देता है, क्या राजनीतिक पार्टियां वहां से मूंगफली खाने के लिए तुम्हारे कार्यकर्ता हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या वहां देख नहीं रहे थे? सब कार्यालयों को जाती है निर्वाचन की वो जो शक्ति है और नियमावली। और जब वो लड़की डाल रही थी 22 वोट, वो कहाँ पे उसने वो लगवाया, कहाँ पे और क्या तुम्हारे कार्यकर्ता वहाँ पे समोसा खा रहे थे? कोई ऑब्जेक्शन करने किस लिए कार्यकर्ता बनाए जाते हैं, किस लिए पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं? हर पार्टी अपने पोलिंग एजेंट बनाती है, हर पार्टी पोलिंग एजेंट का ये दायित्व होता है। अगर कोई गलत वोटिंग हो रही है उसको आप इंगित करें, आप उसको आप। राहुल गांधी ने एक बड़ा कर्नाटका के हैं नेता भाजपा के ही, उनका एक वीडियो दिखाया था। उन्होंने कहा कन्नड़ में बोला था, नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आया ताकि पत्रकार समझ सके। उन्होंने कहा था अगर भाजपा को जिताने के लिए हमें कश्मीर से भी वोटर्स लाने पड़ेंगे तो हम लेकर आएंगे। नहीं तो वही ये लोग तो बता रहे हैं, भाजपा को जिताने के लिए भाजपा तो अपने आप जीत रही। अब इन लोगों का आज 6 तारीख वोटिंग हो रही है, इन लोगों को वहाँ का माहौल मालूम हो गया है। वहाँ की जनता एक तरफा एनडीए को वोट कर रही है। और मैं फिर रोका क्यों जा रहा है जो वोट देने आ रहे हैं, नदी क्रॉस करके आ रहे हैं? बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है वो। मैडम एक बताइए, इस पूरे समूह में कैसे आप कह सकती हैं कि ये हमारा वोट है, ये तुम्हारा वोट है? सबको जब रोका जा रहा तो हो सकता है वो भाजपा का वोट हो। आप ऐसे कैसे कह देंगे कि सिर्फ वो सिर्फ वो लगा करके आ रहा है कि हम सभी को वोट देंगे या आरजेडी को ही वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ ये सब लगाने, ये सिर्फ लांछन लगाने, चूंकि ये लोग बिल्कुल हार रहे हैं और आज ही से इनको दिखाई पड़ने लगा है। और 14 तारीख को इन लोगों के पास और कोई नहीं होगा, यही होगा कि निर्वाचन आयोग मिल गया, पुलिस प्रशासन मिल गया, वहाँ की विद्युत व्यवस्था मिल गई। वोट चोरी का जो 25 लाख से अधिक वोट चोर हैं, 1 लाख से भी 15 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोट है, 19,000 से अधिक ज्यादा बल्क वोटर्स हैं। क्या मतलब आंकड़े, कोई इतना आंकड़े झूठे थोड़ी दे पाए? अरे मैडम अब आप बताइए, अभी बिहार में लगा रहे थे SIR हो रहा, उसके पहले जब लगा रहे थे किसी एक भी पटिशन नहीं दायर हुई, एक भी वो मतदाता नहीं गया है कोर्ट में, और आप ऐसे लगाते रहे, ऐसे लगाते रहो, ऐसे लगाने थोड़ी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 19 मतदाता मृतक आत्माएं पहुंची थी। जो चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं वो सर पीट लिए थे। उसके बाद कल वही मंच पर दुनिया विकलांग व्यक्ति था, यादव था ना, हिंदू था ना, एक मुस्लिम था ना, इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया कि मौजूद नहीं है, वो विकलांग कहाँ जाएगा? और दूसरी बात सबसे बड़ी, एक कहावत आपने सुना है, लौड़िया ब्राज़ील से मंगाएंगे, फर्जी मतदान करवाएंगे और एनडीए नेताओं को जिताएंगे। आप बिहार में देखी हैं,
जिस तरह से नदी किनारे पुलिस फोर्स लगा के रोकी जा रही है, कोई अंधा व्यक्ति महसूस कर सकता है। पूरी दुनिया अंधी नहीं है। राजीव रंजन ने उसको दिखाया। राजू रंजन नेशनल चैनल के पत्रकार आपको हाँ है ना लंबे से, तो आप मुझे बता दीजिए कि तमाम जगह भाई इनके एक सिन्हा जी डिप्टी सीएम है, जूते चप्पल से स्वागत हो रहा, पब्लिक कर रही है। आप मुझे बताइए मनोज तिवारी को जूते चप्पल जनता फेंक रही है, इसका मतलब जनता बदलाव चाहती है। ये सिस्टम हैक करके एन केन प्रकेड़ जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते, जिसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। आप बताइए 500-500 वोटर एक ही घर में मिलेंगे, वो घर है आकि पूरा जो है मोहल्ला है? आप मुझे बताइए यही महोबा में ना 9 वोटर एक घर में 509 वोटर, कहीं 60 वोटर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई एक घरवा में है, सर्वधर्म क्या क्या जो आरोप लगा रहे हो वाकई? अरे ये तो निराधार, एक तो एकदम झूठी गंगा ये लोग बहा रहे हैं, उल्टा साले के बनारस से अब इधर का बहुआ रहे हैं जन। अरे 900 वोट किसी अंधा व्यक्ति कोई है कोई अधिकारी नाम की चीज है, और कौन मान लेगा कि 900 वोट एक। अच्छा, ललन सिंह का जो बयान है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था बाहर मत निकलने देना जो विपक्षी में वोट देंगे, अधूरे बयान पर सियासत हुई थी। नहीं, ललन सिंह ने कहा जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, बाहुबलियों को जब टिकट दिया गया था, आपकी पार्टी में से भी दिया गया था, तब वो नहीं हुए। तो बाहुबली में वही तो हम, वो तो सबके लिए है ना लागू बाहुबली लोग। तो अब जो वोट नहीं देंगे, हालांकि बिहार में कई जगह बहिष्कार हो गया कि पुल नहीं तो वोट नहीं, कई बार बहिष्कार अभी भी हुआ है। क्या लगता है आधा तो बहिष्कार जा रहा है, आधा रोका जा रहा है, बचे कुछ वोट देंगे उसी में एनडीए बन जाएगा? नहीं, एनडीए की सरकार वहाँ मैडम बन रही है पूर्ण बहुमत की। ये लोग पहले से ही रोना शुरू कर दिए हैं। 14 तारीख को मैं आपको बता दिया हूँ वहाँ की जनता। आरोपों के किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी ने ये भी कहा है, रुक जाइए जयप्रकाश जी रुक जाइए, हाँ आपसे भी राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया, आरोप लगा। तो मौजूदा वक्त के जो हैं ज्ञानेश कुमार, पूर्व के राजीव कुमार, और जो अभी भी हैं सुखविंदर सिंह संधू और अमित शाह होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर सारा वोट हटा रहे हैं, चुरा रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अपने सरकार बना रहे हैं। क्या कोर्ट नहीं है, जनता नहीं है? अरे ये लोग हर जगह यही कहेंगे। अगर ऐसी है तो सारे अपने तेलंगाना के, कर्नाटक के सारे सांसदों को आप इस्तीफा देकर बैठ जाइए आकर के धरने पे। अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर इतना चोरी हो रही है, इतना वो धांधलेबाजी हो रही, सारे लोगों को इस्तीफा दिला करके आकर बैठ जाइए संसद भवन के सामने। किस कौन नहीं सुनता है? नेशनल मीडिया में जाएगा, और लेकिन वो तुम्हारी औकात नहीं जाएगी। और तुम करना नहीं चाहते, तुम सिर्फ बरगलाक, तुम हारते अपनी हार देख करके सिर्फ उनको लगा रहे हो और कुछ नहीं है। और बस खत्म हो जाएगा। देखिए अगर राहुल गांधी का आरोप गलत है तो राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, अगर सत्य है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये बड़े दिल वाले नेता जो होते हैं वही कर सकते हैं स्वीकार। और जहाँ तक भाजपा का काम है, राहुल गांधी का अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और बिहार में जो गाना बच रहा था कि राशन के साथ रसियन बंटवा देंगे, रसियन तो वहाँ की जनता को मिली नहीं, लेकिन विदेशी मॉडल उनको जरूर वोटर के रूप में मिल गई है। वो हरियाणा में मिली, बिहार में भी मिल जाएगी चुनाव बाद, हमको पता चल जाएगा। यही इनका चाल चरित्र और चेहरा सब यही है। क्या कहना युवा, क्या कहना है युवा? बिल्कुल पूरी तरीके से जो बिहार में जंगल राज कायम रहा है, इतने समय से एनडीए की सरकार रही है। अब कुछ दिन पहले किस तरीके से हत्या कर दी गई एक यादव की, और उसके अलावा भी महिलाओं पे किस तरह से उत्पीड़न हुआ है। आप सोचिए कि नदियों नालियों का पानी आके घरों के सामने गुजर रहा है, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद को कुछ पड़ी नहीं है, फंड का पैसा आता है जेब में चला जाता है, उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं, लेकिन उनको आम जनता से कोई फर्क नहीं है। और मजबूती तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एटम हाइड्रोजन बम पर जो फोड़ा था, उसका जो धमाका है वो एनडीए सरकार के कान के पर्दे को फाड़ दिया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मीडिया इर्द गिर्द सिर्फ राहुल गांधी
गांधी के इर्द गिर्द घूम रही। क्यों घूम रही है भाई? बौखलाई पड़ी है। नेशनल मीडिया सिर्फ चाटुकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जहाँ कहते हैं उधर घूमती है और उसी के इर्द गिर्द घूम रही है राहुल गांधी, क्योंकि उनको जान रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हैं तो ही है एक अकेला 100 पे भारी, ये साफ जाहिर हो रहा है। और मजबूती तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। अरे इन लोग से पूछिए, ये लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, इनसे पूछिए हम एनडीए कितनी सीट पर लड़ रही है। बता दिए। एनडीए हमारी जितनी सीट पे पूरे 243 सीट पे लड़ रही है पूरा एनडीए सरकार, समझ गो पूरी सरकार लड़ रही है। सहयोगी दल मिलकर के सब लड़ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब ये वही है भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं जो 500-600 रुपए में बिक के आके यहाँ डिबेट करते हैं। क्या 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 तुम हरिश्चंद्र के औलाद आए हो, तुम हरिश्चंद्र के औलाद आए हो, तुम्हारा और कोई है ही नहीं, और तुम बिके नहीं, तुम चाटुकार हो, तुम सिर्फ चप्पल उनके उठाओ और कुछ नहीं। हम मैं देश के साथ हूँ और देश की जनता के साथ हूँ। आज देश इसीलिए यहाँ से हटा दिया तुम लोगों। भाजपा ही देश आपकी नजर में, इधर देखिए, इधर देखिए हमने क्या बस एक सवाल पूछा, इनकी बौखलाहट देख लीजिए। अंधभक्ति और अंधविश्वास यही होता है, यही होता है बस। और कुछ नहीं हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम 60 साल से अंधभक्त नहीं हो। साफ दिख रहा है। तुम 60 साल के हैं भी नहीं, 60 साल के हैं नहीं, 60 साल से जो सरकार उसकी अंधभक्ति नहीं कर रहे हो, जिसकी 55 साल से सरकार है उसकी देशभक्ति कर रहे हो। उसी स्कूल की अंधभक्ति कर रहा हूँ जो 70 सालों में केवीएस से लेकर नवोदय से लेकर विश्वविद्यालय तक का स्थापना किया। उसी विश्वविद्यालय की चाटुकारिता कर रहा हूँ और इस चाटुकारिता पे मुझे गर्व है। विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की पैसा, देश का पैसा लगा अपने घर से बनवाया था। लखनऊ में हम लोग खड़े हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 2014 के बाद बना है, इनके कहने का मतलब है 2014 के बाद, उनके पहले बना, 1945 के पहले बना है। तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी सरकार? बहरहाल मुद्दा हमारा चुनावी है, मुद्दा चुनावी है, मगर पढ़ाई में रंजिश जा चुका है। योगी जी आपके जो बने हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो थे वो तो बंद हो रहे हैं। कांग्रेस बनवाई है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कांग्रेस बनवाई है, आज बने हुए हैं। बेकार बात करो, कांग्रेस बनवाई, कांग्रेस से बनवा दिया है। भला हो कांग्रेस को कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज बनवा दिया जहां हम वोट डालने जाते हैं। नहीं तो 2014 के बाद शौचालय बने हैं। हिंदुस्तान का एक भी नेता बता दीजिए, पंडित नेहरू अपने बाप की सजोई हुई 98% संपत्ति, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी बीजेपी आरएसएस का हो, 98% संपत्ति भारत सरकार को दान कर दिया था। कोई हो हिंदुस्तान का नेता बताता है? जो कश्मीर से पलायन पे आया हो, नेहरू खानदान पलायन पे आया हो 1857 में, और अंग्रेजों के चाटुकारिता करते, अंग्रेजों के यहाँ वो नेहरू के बाप वो करते थे, नौकरी करते थे, और वो अपनी नेहरू के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? वही कह रहे हैं ना, वर्तमान सरकार, अरे वर्तमान नहीं पड़े हैं। नेहरू के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। वर्तमान चीजें हैं, चुनाव है। ब्राह्मणों को इन्हीं के सहयोग से सरकार थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुनिए, इन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री जो थे, वो क्या नाम था उसका, नहीं, अरे इसमें थे भाई 89 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके रीजन में भाजपा उस दल में शामिल थी, जनता दल में। और कश्मीरी ब्राह्मणों को ये तथाकथित हिंदुओं की पार्टी जो है ना, कहती है जूते मार के भगा गया था कश्मीर से। तुम क्या बात हिंदुओं की, तुम क्या बात करोगे? हिंदुओं का तो सत्यानाश करा दिया तुमने तो 89 में गोली चलवा दिया, तुम्हारी सरकार थी, और तुमने जाकर के तुमने करवा दिया। कश्मीर में पुलवामा पे आपकी सरकार है, पुलवामा में आपकी सरकार है, आपकी भी तो गोली चलवाई। कहाँ पुलवामा में? पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा की सरकार, आपकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है? प्रदेश सरकार। अच्छा, ठीक है, मौजूदा सरकार पर आ जाते हैं, चुनाव पे आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं। अच्छा, बिहार में चुनाव कई जगह बहिष्कार किया जा रहा है कि पुल नहीं तो चोर वोट नहीं। बिहार में शिक्षा और रोजगार के वोट होगी। आइए चाचा, जाइए ना, और सरकार तेजस्वी की आ रही है वहाँ पे, आइए। और नीतीश चाचा तो पलटू हैं, चले गए।
अब की बार तेजस्वी की सरकार वहाँ आ रही है। तेजस्वी की सरकार आ रही है, एनडीए सरकार ने भी कहा गया तमाम बड़े काम किए गए हैं उसकी सरकार में भी, कई शिलान्यास को प्रधानमंत्री ने किया बिहार में। हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में एसआईआर हो रहा है, थोड़ा सा चुनाव चल रहा है तो एसआईआर ले ही लेते हैं। 15 करोड़ 44 लाख से भी अधिक उत्तर प्रदेश में वोटर्स हैं, 1,62,000 से अधिक बीएलओ हैं। क्या लगता है 1 महीने में कंप्लीट कर पाएंगा कि नहीं कर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 4 तारीख से हर बार वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है वोटरों का। अगर उनके पास सारा रिकॉर्ड है तो क्यों नहीं दिखाते हैं? किसी की वोट क्यों कटती है? हमारे घर में 4 वोटर हैं, 4 में 3 की कट गई, सिर्फ मेरी आई। अब आप बताइए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जिन्होंने पहले नहीं नाम दाखिल कर पाए, बूढ़े बुजुर्ग रहे, उस दौर में नहीं पता था। में आता है, एक चुनाव में आता है वोटर लिस्ट में नाम, दूसरे चुनाव में नहीं आता। क्या इस बार जो है आरोप लगा है, राहुल गांधी ने लगाया है कि जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया था ऐसे लोगों को विधानसभा चुनाव में हटा दिया गया। करीब 33 लाख के लोग थे हरियाणा। अरे उस बेवकूफ की बातों पे मत जाओ, उसकी बेवकूफ़ी की इतनी कहानियां हैं। वो जब भी वो विपक्ष का नेता जरूर है, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ इस हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। वो हर बात में जहां उसका मुंह खोला और उसने बेवकूफ़ी की बात करी। अब कह रहा था मैंने एटम बम चलाया है, ठीक, तो जो एटम बम आया वो नरेंद्र मोदी ने ऐसे से करा और पतला करके ऐसे फेंका, ठीक है, वो उसके राहुल गांधी के मुंह में घुस गया और पिछवाड़े से निकल गया। फिर अब हाइड्रोजन बम चला रहे। अरे क्या बेवकूफ़ी की एटम बम, हाइड्रोजन बम। एक वो स्क्रीन पे विदेशी महिला का एक मॉडल दिखा रहे हैं कि इसने इतनी जगह वोट किया है। अरे तो वहाँ की मॉडल ने भारत सरकार से कहा है कि मेरी फोटो क्यों दिखाई जा रही है। तो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ विपक्ष का एक नेता है जो निरा बेवकूफ है। अच्छा शुक्ला जी, फोटो दिखा रहा है। शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी सुन तो लीजिए। शादी नहीं हुई। अरे शुक्ला जी, खैर शुक्ला जी सुन तो लीजिए। शादी चलिए, वो तो रुक जाइए, शुक्ला जी सुन लीजिए। शुक्ला जी, बड़ा कॉमन सा एक चीज होती, कॉमन सेंस, कि अगर कोई भी व्यक्ति इतने आंकड़े दे रहा है, इतने सबूत दे रहा है, तो कुछ तो उसके पीछे अर्थ होगा, मजबूती होगी, तभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इन कांग्रेसी बेवकूफों का कोई आंकड़ा नहीं है। ये अभी हार जाएंगे 14 तारीख को 12 बजे के बाद में, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, और ये यही चिल्लाएंगे, ये राहुल चिल्लाएंगे कुर्ता फाड़ के, कहेंगे अरे भैया चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई, हम हार गए हैं, ये चोरी हो क्या वाकई ये होने वाला है? देखिए ये शुक्ला जी, अब युवाओं की तो सुन लीजिए अपने। देखिए सबसे बुरी बात है कि जिस तरीके का इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष भी है, बस यही इनसे साबित हो रहा है कि ये यहाँ खड़े हैं रोड पे और वो व्यक्ति लंदन से जाके पीएचडी की डिग्री हासिल किया है और पहलगाम के तमाम ऐसे बच्चों को उसने गोद लिया और कन्याकुमारी से लेकर गाजियाबाद तक की यात्रा कर लिया टी-शर्ट पे। आप उसको बेवकूफ कर रहे हैं। सबसे बेवकूफ आप है, सबसे बड़ा बेवकूफ आप है। उसको मानने वाले ये चमचे उससे बड़े बेवकूफ हैं, ठीक, जो उसकी बात चमचे ये लोग हैं, चमचे ये लोग हैं, ये लोग इनकी 4 लाइन की जो स्क्रिप्ट है, यही बगल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, 4 लाइन की स्क्रिप्ट है, जेब में भर के लाए हैं, वही जहाँ जा रहे हैं वही। स्क्रिप्ट क्या है बता दीजिए। स्क्रिप्ट यही है कि मुझे सिर्फ चिल्लाना है और इतना चिल्लाना है कि सिर्फ ऐसा लगे कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, बस झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ बोलने के अलावा सच नहीं है। 15 साल से ये विपक्षी चमचे यहीं आके चिल्लाते हैं। मैं तो देख रहा हूँ राहुल के नेतृत्व में 150 चुनाव पूरे भारत में हुए, ये बराबर हारते हैं। दिल्ली में विकास पे बात करिए, विकास पे, शिक्षा। अच्छा, अगले की भी तो सुन लीजिए। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, तीसरी बार लगातार कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है, एक सीट नहीं आई है। हालांकि क्या आपका क्या अभी किसी नेता ने बता रहा था कि नहीं, ये नेता ने इतना करोड़ रुपया दिया था। 1953 में एक आम किसान
भूमध्य वाले में श्री विनोबा भावे में अपनी जमीन दान दे दिया था। छोटे छोटे किसान अपने काश्तकारी में अपनी जमीन का आधा दे दिए थे। तो देश ने उस टाइम सब ने दिया था, एक आदमी ने नहीं दिया था। देश के हर जवान उस टाइम अपना महल घर सब दे दिया था कि देश सबका है और देश सबसे मिल के बना है। और दूसरी बात, कोई लंदन से पढ़ के गांधी जी नहीं हो सकता कि एक धोती पहन को वही सर पे भी रख ले और पहन ले। उतना बड़ा त्याग, उतना बड़ा निष्ठा कोई आज के देश में नहीं करने वाला है। और दूसरी बात, जो 50 से और 80 से जो 45 के बीच में जितने भी नेता थे वो बड़े खुददार नेता थे। अपना गरीबी में देखे थे वो हर चीज़ का कैसे जीवन यापन हुआ था। और नेता मर भी गए तो उनके पास 2 पैसे नहीं थे। अब तो नेता बड़े गाड़ियों के साथ जाते हैं। अब तो आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से माहौल चल रहा है और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, किस तरीके से? पहली बार मैं देख रहा हूँ बिहार में पलायन का मुद्दा है। पलायन रोकने के लिए आरजेडी भी मेहनत कर रही है, बीजेपी भी। और जनसुराज का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जनसुराज ने पहली बार रोका, ये पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। उस नेता को चाहे हारे या जीते, उसको हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। मगर पीके जो प्रशांत कुमार हैं, उनके कई नेता जो हैं एक दिन पहले छोड़कर चले गए भाजपा में। पहले भी और उनका वो नर्सरी चल रहा है। आने वाले कुछ समय में बहुत बढ़िया वहाँ की जमीन बना देंगे। पीके पे बड़ा विश्वास है। और आने वाले समय में बिहार में पहला ऐसा नेता है जो पलायन को, बेरोजगारी को, शिक्षा को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। और वहाँ की जनता को शुभकामनाएं। पहला चरण का मतदान हुआ। आप जनताओं को सारे शुभकामनाएं। आने वाले समय में एक अच्छे नेता, एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे चीज़ों को दीजिए कि आपसे कल बेरोजगारी और तमाम चीज़ों का रुकावट आए। होगा कि 14 तारीख को क्या होता है जब रिजल्ट आएगा। आज पहले चुनाव का चरण मुकम्मल हो गया। अब 11 तारीख को दूसरे चुनाव का चरण मुकम्मल हो गया, यानी वोटर का वोटिंग लिस्ट का, वोटर डालने का, मतदान का पूरा हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कितना असरदार है, कितना नहीं असरदार है, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। खैर, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर है। ललन सिंह का कहीं बयान वायरल हो रहा है तो कहीं वायरल हो रहा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं वायरल हो रहा। देखने वाला ये होगा क्या होता है आगे। लैंटेन चलेगी कि कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंशुल, न्यूज़ लखनऊ।